नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम NQAS ऑन साइट असेसमेंट फॉर AAM को विस्तार से कवर करेंगे। असेसमेंट प्रक्रिया। शुरुआत में राज्य से आवश्यक दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन प्राप्त किया जाता है। गहन समीक्षा के बाद दस्तावेजों को मंजूरी के लिए QPS NHSRC सलाहकार को भेजा जाता है। दस्तावेज मंजूरी के बाद असेसमेंट की तारीखें राज्य को आवंटित की जाती हैं। राज्य से पुष्टि प्राप्त होने के बाद असेसमेंट शेड्यूल किया जाता है। असेसर्स की एक टीम बनाई जाती है जो सिंप्लीफाइड चेकलिस्ट और टूल किट का उपयोग करते हैं और सुविधा के दस्तावेजों की रिव्यू करते हैं। असेसमेंट समाप्त होने के बाद राज्य असेसर्स की प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध करता है। असेसमेंट रिपोर्ट रिव्यू के लिए सर्टिफिकेशन यूनिट को प्रस्तुत की जाती है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद MOHFW परिणाम घोषित करता है और प्रमाण पत्र जारी करता है। फुल्ली सर्टिफाइड सुविधाओं के लिए सर्टिफिकेशन की वैधता 3 वर्ष है तथा कंडीशनली प्रमाणित सुविधाओं के लिए सर्टिफिकेशन की वैधता 1 वर्ष है। असेसमेंट को 3 फेजेस में विभाजित किया गया है। प्री असेसमेंट फेज, ड्यूरिंग असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट। अब हम इन तीनों चरणों के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। अब हम प्री असेसमेंट फेज में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में समझेंगे। सुविधा के साथ कोऑर्डिनेशन। असेसर्स को असेसमेंट से पहले फैसिलिटी के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। असेसर्स के बीच कोऑर्डिनेशन। ये महत्वपूर्ण है कि असेसर्स असेसमेंट करने से पहले आपस में कोऑर्डिनेशन करें। असेसर्स द्वारा डिक्लेरेशन। असेसमेंट के लिए किए जाने से पहले असेसर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त अनुमति के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यात्रा प्लान। असेसमेंट के लिए रवाना होने से पहले ट्रैवल प्लान को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। असेसमेंट के दौरान कई गतिविधियां की जाती हैं। ओपनिंग मीटिंग। असेसमेंट करने से पहले असेसर्स और स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारी अपना परिचय देते हैं। असेसर्स द्वारा पहले साझा किए गए असेसमेंट शेड्यूल या प्लान का पालन करना महत्वपूर्ण है। कंडक्ट असेसमेंट। असेसमेंट प्लान के अनुसार किया जाना चाहिए। असेसर्स को दस्तावेजों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो असेसर्स स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों से रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। असेसर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गैप क्लोजर के बाद एनालिसिस किया जाए। रिपोर्ट कंपाइलेशन। रिपोर्ट कंपाइलेशन का कार्य केवल असेसर्स द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्लोजिंग मीटिंग। असेसर्स को स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को सुविधा की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताना चाहिए। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधा कर्मचारियों को अस्पताल और डिपार्टमेंटल गैप्स को दूर करने के तरीके भी सुझाने चाहिए। असेसमेंट के बाद की गई जाने वाली गतिविधियां। सुविधा के एक्सटर्नल असेसमेंट के समापन के बाद असेसर्स से अनुरोध है कि वे असेसमेंट पूरा होने से 3 दिनों के भीतर उसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दें। कृपया सुनिश्चित करें कि एक्सटर्नल असेसमेंट रिपोर्ट को फाइनलाइज करते समय अस्पताल स्टाफ से कोई सपोर्ट ना लिया जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखें। असेसर्स की टीम अलग अलग राज्यों से होती है। यदि रिपोर्ट उसी दिन कंपाइल नहीं की गई तो उसे NHSRC के साथ शेयर करने में हफ्तों लग सकते हैं। असेसमेंट के फाइनल स्टेटस को सुविधा के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के समय याद रखने योग्य कुछ बिंदु।
कोई भी चित्र क्लिक करने से पहले सहमति लें। प्राइवेट और सरकारी असेसर्स के बीच क्लैरिटी होनी चाहिए। असेसमेंट के संचालन के लिए विवादास्पद मुद्दे। असेसमेंट के समय उपयुक्त उपकरण का उपयोग करें। ये सुनिश्चित करें कि डेपुटेशन प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर हो। बातचीत के दौरान मरीजों के अधिकारों का सम्मान करें। किसी भी प्रकार से फिजिकल एवं वर्बल एब्यूज ना करें। समय अवधि का पालन करें। असेसर से अपेक्षा की जाती है कि वे असेसमेंट करते समय धैर्य रखें। असेसमेंट के समय ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और सिंसेरिटी प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है। मूल्यांकन करते समय सोशल मीडिया के उपयोग को डिस्करेज करें। किसी भी असेसर, सुविधा कर्मचारी और राज्य पर टिप्पणी करने से बचें। क्लोजिंग मीटिंग के दौरान विभाग और सुविधा की मजबूती के साथ साथ उनके सर्वोत्तम अभ्यासों तथा असेसमेंट के दौरान पाई गई कमियों पर प्रकाश डालें। सर्टिफिकेशन आउटकम निम्नलिखित में से एक हो सकता है। फुल्ली सर्टिफाइड, यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 70% या उससे अधिक है। कंडीशनल सर्टिफाइड, यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 60% से 69% तक है। डेफर्ड, यदि स्वास्थ्य सुविधा का स्कोर 60% से कम है। धन्यवाद।